नमस्कार, जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। एनसीबी ने श्रीनगर में 2.730 किलो चरस की बरामद। बारामूला पुलवामा सप्लाई नेटवर्क के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आपूर्तिकर्ता की गिरफ्तारी ने मादक पदार्थ की पूरी सप्लाई श्रृंखला उजागर की। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज विवाद पर भाजपा की आलोचना। कहा, कॉलेज को दे दिया जाए माइनॉरिटी स्टेटस, हमारे बच्चे बांग्लादेश या तुर्की में जाकर करेंगे पढ़ाई। सांसद जुगल किशोर ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर दी प्रतिक्रिया। कहा, श्राइन बोर्ड के पैसे से चलने वाले मेडिकल कॉलेज में हिंदू बच्चों को ही मिलना चाहिए लाभ। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज मामले पर डिप्टी सीएम ने दिया तर्क। कहा, शिक्षा को अगर धर्म के आधार पर बांटा गया तो इससे काबिल लोगों को आगे आने का नहीं मिलेगा मौका। डिप्टी सीएम बोले, 20% बिजली इजाफा मीडिया का क्रिएट किया गया मुद्दा। ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। लोग सरकार को अस्थिर करने के लिए छोड़े जाते हैं ऐसे शगुफे। डिप्टी सीएम बोले, जब बिजली पर सीएम भी दे चुके हैं सफाई तो आगा राहुल्ला को इसे लेकर प्रदर्शन करने की बात नहीं करनी चाहिए। इसके लिए वो एलजी या फिर पार्लियामेंट में रख सकते हैं अपनी बात। सांसद राहुल्ला मेहदी ने कोटा नीति पर जेके सरकार को दी चेतावनी। यदि 20 दिसंबर तक समाधान नहीं हुआ तो वह विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। मेहदी ने एसएमवीडीयू में मुस्लिम छात्रों की सीटों और भाजपा की दलीलों पर सवाल उठाए। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी। कहा, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय हिंदुओं के दान से होता है संचालित, ऐसे में इसकी सीटों पर हिंदू छात्रों का ही हो पूरा अधिकार। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन के खिलाफ उधमपुर में रुस्वा मार्च। संघर्ष समिति ने मौजूदा सूची रद्द कर नई लिस्ट जारी करने की मांग की। कहा, हिंदू समाज के दान से चलती संस्था में हक हिंदू विद्यार्थियों का। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज मुद्दे पर हर्ष देवनी की पत्रकार वार्ता। संघर्ष समिति व भाजपा के विधायकों पर जमकर बरसे। कहा, जब लोगों को आंदोलन करना है तो क्या कर रही है भाजपा। पुलवामा हमले की साजिश में इस्तेमाल घर को एनआईए अदालत ने किया जब्त। यूएपीए के तहत संपत्ति को आतंकवाद की आय घोषित कर ट्रांसफर पर रोक। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 1.66 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट की दाखिल। श्रीनगर की संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों से बेचने के आरोप में 4 आरोपी नामजद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा में एटीएस का किया शिलान्यास। आधुनिक तकनीक से वाहन फिटनेस परीक्षण में आसानी और सटीकता होगी। न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। मंत्री जावेद अहमद राणा ने मनकोट में 80 करोड़ के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। सड़क, पानी, शिक्षा, खेल और सार्वजनिक सेवाओं में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। कश्मीर विंटर जोन में 8वीं तक की छुट्टियां 1 दिसंबर से होंगी शुरू। कक्षा 9वीं व 12वीं तक के लिए अवकाश 12 या 13 दिसंबर से लागू होगा। बादामवाड़ी रैनावाड़ी में जेके बैंक का एटीएम आग से पूरी तरह जलकर हुआ खाक। पास खड़ी सेंट्रो कार को भी आंशिक नुकसान पहुंचा। आग के कारणों की जांच के लिए प्रशासन ने जांच शुरू की। सोपोर पुलिस ने चोरी का मामला 24 घंटे में सुलझाकर चोरी का सामान किया बरामद। मॉडल टाउन के शबीर अहमद शेख और वसीम नबीवानी से चोरी का माल भी रिकवर। अल्ताफ बुखारी ने केंद्र से जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ संवाद प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग। राज्यों का दर्जा बहाल करने और डोमिसाइल कानून में संशोधन की मांग दोहराई। गुलाम नबी आजाद बोले, सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क और तैयार। पहलगाम जैसी वारदातों को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे। आतंकवाद को खत्म करने में सुरक्षा बलों व जनता के तालमेल पर दिया जोर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय जोन की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में जनसंपर्क गतिविधियों और संगठनात्मक मामलों पर चर्चा हुई। विधायकों और पदाधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
कंगन में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान, कई अतिक्रमणों को हटाकर कार्रवाई तेज की गई। अधिकारियों ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने का दावा किया। शोपियां में पुराने फल मंडी में मेगा किसान मेला आयोजित, किसानों को नई कृषि तकनीक, बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। डीडीसी अध्यक्ष बुल्किस जान किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देते हुए मौजूद रहे। कठुआ में अवैध खनन फिर तेज, रेलवे पुल पर मंडराया खतरा, बिना लीज मशीनरी के साथ हो रहा खनन, विभाग मौन। पंजाब से ट्रालों से रेत की तस्करी, सरकार को भारी राजस्व नुकसान। कठुआ पुलिस ने छापेमारी में 6 जुआरियों को पकड़ा, मौके से 78,700 और ताश की गड्डियां बरामद। पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। जम्मू रेल डिवीजन ने मल्टीपर्पज स्टॉल्स की रिकॉर्ड तोड़ की ई ऑक्शन, 5 वर्षों में रेलवे को 2.80 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। स्टॉल से यात्रियों को आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होंगी। सांबा मुख्य चौक पर सैन्य वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, मृतक की पहचान करण सिंह निवासी राइया के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। किश्तवाड़ पुलिस ने किराएदारों का पंजीकरण 30 नवंबर तक करने का किया आग्रह, लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को दी गई चेतावनी, पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उधमपुर के आदर्श कॉलोनी में मीरपुर बिरादरी ने 78वां शहीदी दिवस मनाया। 1947 में शहीद हुए हमीरपुर के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने शहीदों की कुर्बानियों को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हैंडक्राफ्ट्स एवं हैंडलूम विभाग ने वार्षिक आर्टिजन अवार्ड 2024 किए पेश, उत्कृष्ट कारीगरों को सम्मानित कर पारंपरिक शिल्पकला का जश्न मनाया। टीआरसी जंद्राली में किसान मेले का हुआ आयोजन, डीडीसी अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल मान सिंह मुख्य रूप से रहे मौजूद। विधायक ठाकुर दर्शन सिंह और कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस खो खो चैंपियनशिप का हुआ आयोजन, आकाश हाउस ने गर्ल्स व त्रिशूल हाउस ने बॉयज कैटेगरी में मारी बाजी। विजेता खिलाड़ियों को प्रिंसिपल ने किया सम्मानित। डोडा के भारत रोड पर अवैध पार्किंग से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ी, बढ़ते वाहनों और अनियंत्रित पार्किंग से बनी परेशानी। नागरिकों और प्रशासन से सख्त कार्रवाई और तय पार्किंग जोन बनाने की मांग। पुंछ में मेगा अनक्लेम्ड डिपॉजिट सेटलमेंट कैंप में 21.65 लाख मौके पर सेटल। जिले में 12.56 करोड़ की अनक्लेम्ड राशि पर आरबीआई ने दी जानकारी। जीडीसी घगवाल में विशेष डोनेशन ड्राइव आयोजित हुई। कार्यक्रम में 42 छात्राओं को स्वेटर और रिफ्रेशमेंट प्रदान किए गए। अनेक अतिथियों की उपस्थिति में बालिकाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। बनी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का धूमधाम से हुआ आगाज, 12 टीमें ले रही हिस्सा। पहले फ्रीडम कप कहलाने वाला टूर्नामेंट अब नए स्वरूप में आयोजित हो रहा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन। एराकॉर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉर्ड केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉर्ड लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।